दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रोजमर्रा की खाने वाली कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए हेल्दी होती हैं, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। लेकिन सभी चीजें ऐसी नहीं है कि नुकसानदेह हैं और सभी चीजें ऐसी नहीं है कि हमारे लिए हेल्दी हैं। लेकिन ऐसी भी चीजें खाने पीने से जो टॉक्सिक हो जाती हैं और किसी भी केस में मौत का कारण भी बन सकती हैं। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों 6 ऐसी चीजों के बारे में जो टॉक्सिक हैं, जहरीली हैं, इनसे हमको हर कीमत बचना चाहिए। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इन सभी की डिटेल्स इस वीडियो में। तो बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक, ताकि आपको भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से पता चले कि हम किन चीजों को लगातार खाते चले आए हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक थी। तो हम सबसे पहली बात करेंगे दोस्तों ग्रीन पोटैटो की, हरा आलू। जो पार्ट आलू का हरा हो जाता है दोस्तों, हमने कई बार देखा होगा आलू में, हरा आलू खासकर उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक पाया जाता है दोस्तों क्लोरोफाइल और दूसरा पाया जाता है दोस्तों उसके अंदर सोलोनियस। तो ये दोनों ही कंपाउंड दोस्तों, जो क्लोरोफाइल है वो नॉन हार्मफुल है, इसको खाने से कोई भी टॉक्सिक हमारी बॉडी में नहीं देखा जाता। जबकि सोलोनेसी का ये रहता है कि दोस्तों ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो हमारे लिए जहर का काम करता है। इससे कई बार पेशेंट के अंदर दोस्तों हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, यहां तक पैरालिसिस या फिर इंटरनल ब्लीडिंग जैसी, या फिर फाइनली कोमा या फिर डेथ तक के केस देखे गए। हरा आलू बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना दोस्तों, सेफ स्थान पर इसको फेंक देना चाहिए, ऐसे स्थान पर फेंकना चाहिए जहां पे इसको जानवर भी प्रयोग ना कर सके। तो ऐसा आलू जो आधा हरा है और बाकी ठीक है, तो आपको चाहिए कि इसको जो आधा हरा भाग है इसको काट करके जो सही भाग है उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके अंदर जो सोलानेसी है ये नहीं पाया जाता, इसलिए ये सेफ भी हो जाता है, तो आप इसको खा सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों साइंटिफिक स्टडी, इस पे जो स्टडी हुई पता चला कि इसके अगर कोई व्यक्ति 450 ग्राम फुल्ली ग्रीन पोटैटो खा लेता है तो उसकी बॉडी में इतना सोलानेसी मिल जाता है कि वो अच्छे खासे व्यक्ति की डेथ कर सकता है। तो हमें चाहिए कि दोस्तों इससे डेफिनेटली बचना है। सेकंड हम बात करेंगे दोस्तों जो हमारे लिए टॉक्सिक का काम करता है, नटमेग, यानी कि अगर हम हिंदी बात करें दोस्तों जायफल की बात करेंगे। ये गर्म मसाले की शक्ल में हमारी सब्जियों के रूप में डाला जाता है। इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड होता है दोस्तों वो मेरिसाइटिसिन होता है। मेरिसाइटिसिन जो हमारी बॉडी में जाकर ब्रेक डाउन होता है और इसकी वजह से एक ऐसा कंपाउंड पैदा होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसकी वजह से, इसकी ओवरडोज की वजह से दोस्तों हमारे शरीर के अंदर डिजीनेस आना, चक्कर आना, नोजिया, वोमिटिंग, और दोस्तों कई बार इसकी अगर क्वांटिटी ज्यादा ली गई है तो ऐसे में पेशेंट के अंदर जो एक्टिविटी है वो पागलपन जैसी हो जाती है, अजीब अजीब सी बातें करता है। तो ऐसे में जो विचित्र एक्टिविटी वो करने लगता है। तो हमें चाहिए कि नटमेग में जो टॉक्सिसिटी के केस में कई बार जो साइंटिफिक स्टडी है उसको भी रिपोर्ट किया गया, उसमें देखा गया कि एक पर्सन अगर 50 ग्राम से ज्यादा अगर नटमेग खा लेता है तो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स है वो सारे सिम्टम्स जो सीवियर आने लगते हैं, और उसमें हम देखेंगे कि जो लक्षण दिखाई देंगे डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग या फिर पागलपन जैसा, ये सब महसूस होने लगेगा। तो नटमेग के लक्षण करीब करीब दोस्तों 1 से 1.5 घंटे में इसको खाने के बाद दिखाई देने लगते हैं, और ये हमारी बॉडी में 10 से 12 घंटे तक रह सकते हैं। तो इंडिया में जो यूज करते हैं दोस्तों इसको मसाले की शक्ल में करते हैं, जायफल को हम मसाले की शक्ल में प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं दोस्तों नटमेग को कोई होम रेमेडी के रूप में या फिर कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में, या आयुर्वेदिक मेडिसिन में कोई कंटेंट अगर नटमेग का पड़ा है तो हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हमें चाहिए कि नटमेग के जो साइड इफेक्ट हैं, उसके नुकसानात जो हैं उससे बचना है। नटमेग में को यूज करने से पहले हमें चाहिए कि उस पर जो डोज होता है उस डोज को जरूर हमें ध्यान देना है कि उस डोज को कितनी मात्रा में लेना है। नटमेग की जितनी मात्रा डोज में बताई गई है हमें उतनी मात्रा ही प्रयोग करना चाहिए, और हमें बचना चाहिए इसकी ज्यादा मात्रा से। थर्ड हम बात करेंगे दोस्तों जिसके अंदर टॉक्सिन्स पाया जाता है, टॉक्सिक होता है, बाइटर आलमंड्स, जिसे हम हिंदी बोलते हैं कड़वे बादाम। मार्केट में दो तरह के बादाम होते हैं दोस्तों, एक फेरी आलमंड और दूसरा बाइटर आलमंड। हम ऑलवेज जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वो स्वीट आलमंड ही करते हैं, हम खुद भी खाते हैं और हमने देखा भी है, परंतु दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, चाहे वो बाइटर आलमंड हो या फिर स्वीट आलमंड हो। तो मार्केट में इसको मिक्स कर दिया जाता है, और जिसमें जो बाइटर जो आलमंड है वो हमारे
बॉडी के अंदर टॉक्सिक पैदा कर देता है। इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड होता है दोस्तों, वो हाइड्रोजन साइनाइड होता है। साइनाइड के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन है। अगर हम इसकी थोड़ी सी भी मात्रा अगर प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए घातक हो सकती है, हमारी मौत का कारण हो सकती है। तो साइनाइड हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर बाइटर टेस्ट के अंदर जो कंपाउंड है वो साइनाइड होता है दोस्तों, हाइड्रोजन साइनाइड होता है। तो हमें इसकी मात्रा मतलब खासकर बाइटर बादाम से, हमें कड़वे बादाम से बचना चाहिए। अगर हमें खाते खाते महसूस हो रहा है कि बादाम कड़वा है तो हमें चाहिए कि उस बादाम को हमें प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति 6 से लेकर 8 बादाम कड़वे खाने लगता है, खा सकता है, मतलब खा लेता है, 6 से 8 बादाम अगर कड़वे खा लेता है तो उसके अंदर जो सीरियस सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर 20 से 25 बादाम अगर खा लेता है तो उसकी अंदर जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत ज्यादा होने के कारण उसकी डेथ का भी कारण हो सकता है। कभी कभी बच्चों में दोस्तों, या फिर जिसके अंदर वजन कम है, तो ये मात्रा कम होने पे भी उनको सीवियर सिम्टम्स और उनकी डेथ तक हो सकती है। तो हमेशा कोशिश करें कि कड़वे का बादाम से हमें खाने से बचना है और हमेशा अच्छी क्वालिटी और अच्छे स्टोर से ही इन बादामों को खरीदना है और हमें अपने सेहत का ख्याल रखना है दोस्तों। फोर्थ हम बात करेंगे दोस्तों अंडर कुक्ड रेड किडनी बीन्स, यानी कि जिसको हम राजमा बोलते हैं। ऐसा राजमा जो पूरी तरीके से पका नहीं हो, खासकर कुकिंग समय पे पका नहीं हो। राजमा में दोस्तों लेक्टिन होता है जो हमारे शरीर में जाकर के अलग अलग तरह के लक्षण पैदा कर सकता है, जिनमें बहुत सारे लक्षण कॉमन है दोस्तों। ये एब्डोमिनल पेन से लेकर के नोजिया, वोमिटिंग और भी बहुत सारे लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। तो लेक्टिन राजमा के अंदर होता है जो पकने के बाद, कंप्लीटली पकने के बाद ये खत्म हो जाता है। तो इसके खत्म होने के बाद हमारी बॉडी पे कोई भी नुकसान नहीं होता। तो यदि हम अध पका या फिर आधा पका या फिर कच्चा अगर राजमा खा लेते हैं तो हमको बहुत ज्यादा सीरियस सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ साइंटिफिक स्टडी में पाया गया कि अगर कोई व्यक्ति 5 से 6 कच्चे राजमे के दाने खा लेता है तो उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स, जो सीरियस साइड इफेक्ट जो इसके होते हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। तो सीरियस टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। तो राजमा को जब भी पकाना है दोस्तों, इसका एक तरीका यह है कि आप 1 से 2 घंटे पहले इसको पानी में भिगो कर रख दें और इसको तेज आंच पर पकाना है दोस्तों, जब तक ये पूरी तरीके से गल नहीं जाए। कच्चा राजमा लेक्टिन के कारण नुकसान पहुंचाता है, पका हुआ राजमा में लेक्टिन ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, तो इसलिए ये हमारे सेहत के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो जाता है। तो हमें चाहिए कि खूब अच्छे से पका करके राजमे का प्रयोग करना है दोस्तों। फिफ्थ हम बात करेंगे दोस्तों ब्राउन राइस। ब्राउन राइस के बारे में सबने सुना होगा, ये बहुत ही हेल्दी माना जाता है, काफी न्यूट्रिएंट भी होता है और रेगुलरली हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे आपके लिए टॉक्सिक होता है ये जान लेते हैं दोस्तों। राइस, जो जितने भी राइस होते हैं दोस्तों, उसमें आर्सेनिक कंपाउंड काफी ज्यादा होता है। आर्सेनिक ऐसा कंपाउंड है जो दोस्तों कार्सिनोजेनिक होता है, जो कैंसर को बढ़ावा देता है। चावल की खेती के समय बहुत सारे फर्टिलाइजेशन का प्रयोग करते हुए आपने देखा होगा, बहुत सारे फर्टिलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह से दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। इन सभी दवाइयों में आर्सेनिक बहुत ज्यादा होता है। चावल में, खासकर ब्राउन चावल में, एक खासियत होती है कि ये सोइल के अंदर से ज्यादा एब्जॉर्बेशन करता है। तो हमने जो फर्टिलाइजेशन, जो मेडिसिन डाला है, उन सबको सोइल के माध्यम से इस चावल तक पहुंच जाता है और ये थोड़ी थोड़ी मात्रा अगर हमारी बॉडी में पहले इकट्ठा होने लगती है, हम इसका प्रयोग करते हैं, तो ये पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में इकट्ठा होता है और फिर धीरे धीरे जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे में बॉडी में कैंसर होने की संभावनाएं या कैंसर होने का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो ब्राउन राइस अगर कंपैरिजन व्हाइट राइस के देखा जाए तो ब्राउन राइस के अंदर आर्सेनिक ज्यादा मिलता है दोस्तों। चावल को अगर हमें सेफली इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है। सवाल यही आता है क्योंकि चावल हम रोज खाते हैं, किसी ना किसी प्रकार से खा ही लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, और साफ पानी में इसको कम से कम 8 से 10 बार हमें धोना चाहिए और चावल को पकाने से पहले 1 घंटा पहले इसको भिगो कर रख देना चाहिए और जो पानी हमने भिगोते समय जो रहा है इसको चेंज कर देना चाहिए। रेगुलरली फॉलो करने से जो आर्सेनिक का खतरा है दोस्तों, इन सारी चीजों को अगर हम अपनाते हैं तो आर्सेनिक का जो खतरा है वो काफी हद तक कम हो जाता है। 6 हम बात करेंगे दोस्तों फ्रूट्स के अंदर भी सेम चावल जैसी कंडीशन है दोस्तों। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको लगातार कंटिन्यू फर्टिलाइज या फिर बहुत सारे स्प्रे, बहुत सारे मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। तो इसके ऊपर कह सकते हैं कि इसका डायरेक्ट प्रभाव जो फ्रूट्स है उस पर पड़ता है। जैसे अंगूर या सेब पे इसका असर हम देख सकते हैं कि जो भी फर्टिलाइज किया है, जो मेडिसिन का छिड़काव किया है, वो सीधा इसके ऊपर आता है। और हमें चाहिए कि जब भी हम इसका प्रयोग करें दोस्तों, तो उसको बहुत अच्छे प्रकार से धो करके प्रयोग करें और खासकर ऐसी चीजों को बहुत अच्छे से धो करके प्रयोग करें
जिनके डायरेक्ट खाने के रहते हैं, जैसे अंगूर या फिर सेब हो सकता है इसमें दोस्तों। तो हमें चाहिए कि जब भी फ्रूट्स की बात आए तो हमें इन सबको अच्छे से अच्छे प्रकार से धो करके प्रयोग में लाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस जानकारी को जरूर समझा, जाना, और किन किन फ्रूट्स से हमें बचना है और हमें अवेयर रहना, हमें जागरूक रहना है कि किनको प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई। जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।